बच्चों आज केमिस्ट्री के चैप्टर 18 के शॉर्ट को समझ लें। स्टार्ट करते हैं 18.1 से। कहता है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आइंस। हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर आइंस होते हैं ना, जैसा कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आइन, और इनके दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन के दरमियान एक फ़ोर्स होती है ना, अट्रैक्टिव फोर्स। उन फोर्स के लिए की स्ट्रेंथ के लिए, यानी वो फोर्स कमज़ोर होगी या मजबूत होगी, उसकी स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जी तो बेटे दो फैक्टर्स हैं। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक चार्जेस, यानी जो आइंस हैं उनकी कितनी वैल्यू है, उनके चार्ज की कितनी वैल्यू है। जैसा कि NaCl के केस में Na के ऊपर +1 एक होता है और Cl नेगेटिव के ऊपर एक -1 होता है। लेकिन अगर हम MgCl2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए Mg के ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और Na के ऊपर कम चार्ज है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बहरहाल जो आयन के ऊपर चार्जेस है ना, यानी आयनिक चार्जेस, उसकी मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगी। नंबर टू, डिस्टेंस बिटवीन द आइंस। तो बेटे अगर ये सोडियम और क्लोरीन आइन क्लोज होंगे, यानी करीब करीब होंगे, तो ये ज़्यादा फोर्स इनके दरमियान होगी। तो यानी आइंस के दरमियान डिस्टेंस भी डिपेंड करता है कि उनके दरमियान फ़ोर्स कितनी मजबूत या कितनी कमज़ोर होगी। जी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। कहता है क्या इज़ लेड 2 क्लोराइड। बच्चे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो 2 लिखा होता है ना, ये उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, यानी उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये वो होता है। तो क्या लेड क्लोराइड सॉल्युबल होता है पानी के अंदर? आपने कमेंट्स करना है, यानी आपने जवाब देना है। तो आंसर देखें, कहता है लेड क्लोराइड, जिसका फार्मूला Pb यानी लेड, Cl2 यानी क्लोराइड। बेटा ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर, या आप इसको तकरीबन इनसॉल्युबल ही कहें। अगर ठंडा पानी हो ना, कोल्ड वाटर, तो बेटा ये लेड क्लोराइड बहुत थोड़ा उसमें हल हो सकता है, बहुत थोड़ा सॉल्युबल होता है, बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जी तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। विच लेड सॉल्ट, लेड के कौन से सॉल्ट हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। जी तो इसका आंसर आपको टेबल से इजीली मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेड के सॉल्ट इनसॉल्युबल हैं कौन कौन से। इस टेबल की बात करें ना, तो लेड के क्लोराइड, यानी लेड क्लोराइड एक नाम हो गया, फिर लेड ब्रोमाइड हो गया, और फिर लेड आयोडाइड हो गया। 3 साल्ट ये हो गए लेड के जो बेटा इनसॉल्युबल हैं। और चौथा साल्ट नीचे वाली लाइन में है कि लेड का सल्फेट भी जो साल्ट है वो भी इनसॉल्युबल है। तो आप 4 पॉइंट में 4 नाम लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा 3 लिख दे कोई मसला नहीं है। सो बेटा लेड के कौन कौन से साल्ट इनसॉल्युबल हैं पानी में? लेड का क्लोराइड साल्ट, ब्रोमाइड साल्ट, आयोडाइड साल्ट, 3 हो गए, और चौथा है इसी लेड का सल्फेट वाला साल्ट। जी तो बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है। नेम 2 इनसॉल्युबल कार्बोनेट। आपने 2 ऐसे कार्बोनेट के नाम लिखने हैं जो इनसॉल्युबल हों, पानी में हल नहीं होते। जी तो बच्चे टेबल से आप थोड़ी सी हेल्प लेंगे, देन मैं आपको आंसर पे लेके जाता हूँ। कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, जो सॉल्युबल यानी हल हो जाते हैं ना, उनमें सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम है। लेकिन हमसे पूछा गया ऐसे 2 जो इनसॉल्युबल होते हैं, तो उसने लिखा है मोस्ट इनसॉल्युबल ही होते हैं कार्बोनेट। अब उनमें से 2 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक बेटे आप कैल्शियम कार्बोनेट याद रख लें, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है, और दूसरा आप बेरियम कार्बोनेट याद रख लें, जिसका फार्मूला BaCO3 होता है। बहरहाल अगर ये मुश्किल लगे तो कार्बोनेट में इन तीनों कार्बोनेट के अलावा सोडियम कार्बोनेट नहीं लिखना, वो सॉल्युबल होता है, पोटेशियम भी सॉल्युबल होता है, अमोनियम भी सॉल्युबल होता है। इनके अलावा जो भी आपको ज़हन में कार्बोनेट आते हैं, जो मैंने 2 बताए वो याद रख लें, या वट एवर जो आपके लिए ईजी रहें। जी तो बच्चे आखिरी शॉर्ट देख लेते हैं। वट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की तारीफ़ करनी है। ओके, सो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस इन अ क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल आप NaCl यानी कॉमन साल्ट, इसका एक छोटा सा क्रिस्टल, एक छोटा सा दाना लेते हैं ना, तो बेटा उसके अंदर आपको क्या, जब आपको उसको एटॉमिक लेवल पे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वो बड़ा रेगुलर वे के अंदर अरेंज है, 3 डायमेंशनल उसकी अरेंजमेंट है, और उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं, यानी सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव। तो जब इस तरह की रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलती है
तो बेटा उसको हम क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चे ये ऑप्शनल है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालेगा, और इसको बनाने की यूट्यूब पे आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप एक दो वीडियो देखें या इसको वैसे ही अंडरस्टैंड करके बना लें। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे जैसा वीक है, एवरेज है, नहीं बना सकता, तो यकीन करें कोई लाजमी चीज़ नहीं है।